नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक ढंग से। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शेमुषी द्वितीय भाग के 12वें पाठ की, अर्थात अन्योक्तयः की। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम अन्योक्ति की परिभाषा, अन्योक्ति काव्य का स्वरूप, पाठ की प्रस्तावना और पहले श्लोक के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखिए। आइए आज की वीडियो में पढ़ते हैं हम अगले श्लोकों को। दोस्तों, पहले श्लोक में जहां हमने राजहंस अन्योक्ति की बात की थी, वही इस दूसरे श्लोक में भी राजहंस अन्योक्ति का वर्णन किया गया है। श्लोक का गायन इस प्रकार करेंगे। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रिराजहंसवदतस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकारः। श्लोक को समझने से पहले एक नजर डालते हैं श्लोक में आए हुए संधि शब्दों की ओर। आप देख सकते हैं पहली और दूसरी पंक्ति मिलकर निपिता न्यम्बुनी शब्द बना है, जिसका संधि विग्रह होगा निपितानी अधिक अम्बुनी। निपितानी अर्थात पिए है और अम्बुनी अर्थात जल, पानी। तो जहाँ का पानी तुमने पिया है, ये अर्थ होगा निपुता न्यम्बुनी शब्द। भवितासी का संधि विग्रह होगा भविता अधिक असि। और अंतिम शब्द है कृतोपकारः, इसका संधि विग्रह होगा कृत अधिक उपकारः। अब समझते हैं इस श्लोक के अर्थ को। इस श्लोक में कवि राजहंस के साथ बात कर रहा है। कैसे पता चलेगा? तो देखिए, श्लोक की तीसरी पंक्ति में दिया है रे राजहंस। ये संबोधन विभक्ति में दिया गया शब्द है, तो वो शब्द अन्वय करते समय सबसे पहले लेना है। तो कवि राजहंस से कहता है कि भुक्ता मृणाल पटली। भुक्ता अर्थात खादिता, खाई हुई है। क्या खाया है? मृणाल पटली। मृणाल पटली, इस शब्द में देखिए समास है मृणालानाम पटली। मृणाल शब्द का अर्थ होता है कमल और पटली अर्थात उसकी नाल। तो जहां तुमने मृणाल पटली अर्थात कमल के नालों को खाया हुआ है। किसने खाई है? भवता। भवता अर्थात आपने, तुमने। राजहंस से बात कर रहे हैं, तो राजहंस ने। तो हे राजहंस, जहां तुमने कमल नालों के समूह को खाया है। और निपिता न्यम्बुनी यत्र। यत्र अर्थात जहां, निपीतानी। निपीतानी अर्थात पिया है, प्राशन किया है। किसका? अम्बुनी। अम्बुनी शब्द का अर्थ होता है पानी। हे राजहंस, यत्र अर्थात जहां, जिस सरोवर में रहते हुए तुमने कमल नालों के समूह को खाया है और सरोवर के पानी को भी पिया है। और तीसरी बात बताइए आगे, नलिनानी निषेवितानी। नलिनानी शब्द का अर्थ होता है कमलानी, कमल पुष्पों को। निषेवितानी, सेवन किया है, कमल पुष्पों का उपयोग किया है। अब ये सारी बातें कहाँ पे की है? सरोवर में। तो सरोवर में रहते हुए राजहंस ने कमल नालों के समूह खाए हैं, उस सरोवर का पानी पिया है और नलिनानी निषेवितानी अर्थात कमलों का उपयोग भी किया है। अब कवि राजहंस से कहता है कि हे राजहंस, वद। वद अर्थात बोलो। तस्य सरोवरस्य, उस सरोवर का, जिस सरोवर में तुम रह चुके हो, जिस सरोवर की इतनी सारी चीजों का तुमने उपयोग किया है। तो एक प्रकार से उस सरोवर ने, उस तालाब ने राजहंस पर ये उपकार किए हैं। तो उस तालाब का केन कृत्येन, केन कृत्येन अर्थात किस कार्य से, कौन सा काम करके, भवितासी कृतोपकारः। भवितासी अर्थात बनोगे और कृतोपकारः अर्थात प्रत्युपकार करने वाला। देखिए, कृतोपकारः शब्द जो है उसमें भी समास है
जहाँ समास विग्रह होता है कृतः उपकारः येन सह, जिसने उपकार किया है। तो सीधा सीधा अर्थ होगा वहाँ पे प्रत्युपकार करने वाला। तो कवि राजहंस से पूछता है कि केन कृत्येन, तुम ऐसा कौन सा काम करोगे जिसके माध्यम से कृतोपकारः भविता असि, उस तालाब का कृतोपकार अर्थात प्रत्युपकार करने वाला, उसके द्वारा किए गए उपकारों को चुकाने वाला बनोगे। अर्थात यह कवि कहना चाहता है कि सरोवर ने उस राजहंस पर बहुत सारे उपकार किए हैं, तो अब राजहंस की बारी है कि राजहंस उस सरोवर के उपकारों को चुकाएं। अगर राजहंस उन उपकारों को चुका देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उपकारों को चुकाए भी नहीं तो कम से कम उस तालाब के द्वारा क्या क्या उपकार उस पर किए गए हैं, इन उपकारों का स्मरण जरूर रखना चाहिए। उस पर किए गए उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो एक बार फिर हम देखते हैं अर्थ। तो कवि कहता है कि हे राजहंस, जहां तुमने कमल नालों के समूह को खाया है, जिस सरोवर का पानी तुमने पिया है, और जहां उगने वाले कमलों का उपयोग, कमलों का सेवन भी किया है, उस सरोवर का कौन से कृत्य के द्वारा प्रति उपकार करने वाले बनोगे, अर्थात उस सरोवर के उपकारों को कैसे चुकाओगे। दोस्तों, परीक्षा में आपको समास पूछे जाते हैं तो इस श्लोक में आए हुए समास विग्रह पर भी जरूर ध्यान देना। जैसे हम पढ़ चुके हैं, मृणालानाम पटली, मृणाल पटली, अर्थात कमल पुष्पों की नाल, कमल नाल, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। आगे दिया है सरस्सु वरह, सरस्सु अर्थात तालाबों में, वरह अर्थात श्रेष्ठ। तो तालाबों में जो सबसे श्रेष्ठ है उसको कहेंगे सरोवरः, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। और कृतः उपकारः येन सह, जिसके माध्यम से उपकार किया गया है, उपकार चुकाया गया है, ऐसा कृतोपकारः अर्थात प्रति उपकार करने वाला, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं इस श्लोक के अन्वय को। अन्वय इस प्रकार होगा, रे राजहंस यत्र भवता मृणालपटली भुक्ता अम्बुनी नीपितानि नलिनानि च निषेवितानि, तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकारः भविता असि इति वद। श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा कि हे राजहंस, जहाँ तुमने कमल पुष्पों के नाल खाए हैं, जहाँ का पानी पिया है और जहाँ के कमलों का सेवन किया है, ऐसे उस तालाब का प्रत्युपकार कैसे करोगे, बोलो। तो यह तो हुआ श्लोक का सामान्य अर्थ। इस श्लोक के विशेष अर्थ को देखते हैं। हम घर में रहते हैं तो हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हम पर उपकार करते हैं। जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र परिवार के लोग हम पर उपकार करते हैं। जिस देश में हम रहते हैं, यह देश हम पर कई प्रकार के उपकार करता है। जो कोई व्यक्ति जहाँ कहीं पर भी रहता है, उस व्यक्ति पर अगर कोई विशेष उपकार करता है तो हमें उन सब उपकारों का स्मरण सदैव रखना चाहिए। दोस्तों, हर कोई अन्योक्ति हमें कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देती है। तो यह अन्योक्ति भी हमें प्रेरणा देती है कि हम जीवन भर हमारे ऊपर माता पिता के द्वारा, भाई बहन, मित्र परिवार, रिश्तेदार के लोगों के द्वारा, हमारे इस जन्मभूमि, इस देश के लोगों के द्वारा किए गए उपकारों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अन्योक्ति काव्य प्रकार में नाम किसी और का लिया जाता है और कहना किसी और को चाहते हैं। तो यहाँ नाम तो राजहंस का लिया जा रहा है, लेकिन राजहंस का नाम लेकर किसे संबोधित किया जा रहा है, इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए भले ही इस पाठ में 7 श्लोक दिए, लेकिन हर एक श्लोक के 2-2 अर्थ, एक तो श्लोक पढ़ने के बाद जो सामान्य रूप से समझ में आता है, और दूसरा उस श्लोक के पीछे छिपा हुआ अर्थ। ऐसे हर श्लोक के 2-2 अर्थ, तो 7 श्लोकों के 14 अर्थ हमें समझना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर परीक्षा में पूर्ण वाक्येन उत्तरत में प्रश्न पूछा जाए, राजहंसान्योक्तिम स्पष्टीकुरुत,
राजहंसान्योक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो उस समय दिए गए श्लोक का सिर्फ सामान्य अर्थ नहीं लिखना है, बल्कि उसके पीछे छुपे हुए अर्थ को भी स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। और जब यह विशेष अर्थ हमारे समझ में आएगा, तभी हम अन्योक्ति काव्य प्रकार को समझ पाए हैं, ये बात स्पष्ट होगी। तो चलिए इस श्लोक के विशेष अर्थ को देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में एक समस्या पाई जाती है जिसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, अर्थात प्रतिभा पलायन, जिसके अंतर्गत हमारे देश के पढ़े लिखे लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, यहीं पर पढ़ लिखने के बाद जॉब करने के लिए किसी और देशों में जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। तो ऐसे प्रतिभा पलायनवादी लोगों के लिए ये श्लोक पूरी तरीके से सटीक बैठता है। जहां कवि उनको संदेश देना चाहता है, जहां तुम पले और बड़े हो, जहां की चीजों को तुमने खाया पिया है, प्रत्येक वस्तु का उपयोग किया है, बोलो उस देश का प्रत्युपकार तुम कैसे करोगे। हमें अपनी कुशलता के द्वारा, अपनी होशियारी के द्वारा भारत भूमि की ही सेवा करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप बाहर जाते भी हो तो वहीं जाकर बसने के बजाय ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हमारे भारत देश का सिर हमेशा ऊंचा रहे। श्लोक का विशेषार्थ इस प्रकार होगा। मान लीजिए कवि संदेश देना चाहता है कि हे सुज्ञ मनुष्य, तुमने जहाँ की भोजन सामग्री खाई है, जहाँ का पानी पिया है, जहाँ की वस्तुओं का उपभोग किया है, सेवन किया है, उस देश का किस कार्य से प्रत्युपकार करने वाले हो, बोलो। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी मातृभूमि, अपने देश के द्वारा किए गए उपकारों को चुकाना चाहिए या उनको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। यही बात जब भगवान राम के साथ हुई, लंका को उन्होंने जीत लिया और जब उनको कहा गया कि आप लंका के राजा बनिए, तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, भले ही यह लंका सोने से बनी हुई हो, फिर भी ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो अपनी जन्मभूमि अयोध्या वही अच्छी लगती है, क्योंकि जननी अर्थात हमें जन्म देने वाली हमारी माता और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि हम पर किए गए सारे उपकारों को याद रखते हुए हमें उनका प्रत्युपकार करने का प्रयास करना चाहिए। आशा करता हूँ यह श्लोक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आगे आने वाले श्लोक, उनके सामान्य और विशेष अर्थ तथा ज्ञान से भरी हुई नई बातें लेकर फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।